रमतीत राम गुरुदेव जी। पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अब रैन दिन, सुमिरूं बारंबार। राम गुरु उर में बसो, संत सभय सिर मोर। तिनको नित ही वंदना, करिहे राम किशोर। दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समायो हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, दीन को आत होय के कृपालनाथ। कृपा मों पे कीजिए, होय के कृपालनाथ। कृपा मों पे कीजिए, दानी हो बड़े दयाल। दीन को करो निहाल, दानी हो बड़े दयाल। दीन को कर निहाल, काल से बचाए मोहे अभेदान दीजिए। काल चाहे मोहे अभेदान दीजिए। कामना हरण देव, करो मैं चरण सेव। कामना रण देव, करो मैं पाँव में अगम भेद, ऐसी दया कीजिए। पाँव में ऐसी दया कीजिए। राम जी को नाम ध्याए, दुख द्वंद्व मिट जाए। राम जी को दुख द्वंद्व मिट जाए। राम ही चरण कहे, राम रस पीजिए।
हे राम रस बीजिए दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ दीन बंधु दीन को समायो हाथ होय के कृपालनाथ कृपा मोह पे की जिए होय के कृपालनाथ कृपा मोह पे हे दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ दीन बंधु दीना दीन को समायो हाथ दीन बंधु दीना। बोलो राम जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरणीय कण कण व्यापक जीव मात्र के आधार श्री राम जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के आध्याचार्य महाप्रभु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। वर्तमान आचार्य श्री वाणी मर्मज्ञ मानव सेवा के प्रणेता श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जिज्ञासु माताओं भाइयों हृदय कमल में विराजमान राम जी महाराज को प्रणाम करते हैं। राम राम। कल चर्चा चल रही थी कि इस जीवन के साथ कर्मों की संचित कर्म, प्रारब्ध के कर्म और वर्तमान कर्म, ये तीनों कर्मों का एक सिद्धांत हमारे जीवन के साथ बंधा हुआ है। क्योंकि जीवन मानव देह मिला है तो महापुरुषों ने कहा है कि जीवन में साथ वही जाता है जो हमारी क्रियाओं का फल है। भौतिक वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, संसार की क्रियाएं जिनको हम रात दिन लगे रहते हैं उनको बसाने में, बनाने में, तैयार करने में, वो चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती है। कोई मरा है तो किसी के साथ मकान गया है क्या? हैं? कोई मरा है तो उसके साथ जेवर संपत्ति कुछ गई साथ? क्योंकि ये संसार की क्रिया है, संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, वो यहाँ की यहाँ रहनी है। परंतु इस जीवन के द्वारा किए हुए कर्मों का जो फल है वो हमारे साथ चलता है और उसी को हमने संचित कर्म कहा जाता है। यानी इस जन्म में किया जो पिछले जन्मों में किए जो, जब तक वो सारे कर्म इकट्ठे होकर संचित कर्म के रूप में साथ चलते हैं और संचित कर्म के आधार पे ही हमारे को ये मनुष्य देह मिला है। जो भी कुछ जीव को जो आधार मिलता है, जीव को जो शरीर मिलता है, वो उसके कर्मों का फल है, वो उसके कर्मों की क्रिया है।
और इसीलिए कर्म के साथ हमारे महापुरुषों ने बार सुमिरण का, भजन का क्यों कहते हैं बार बार, कि जितना नाम जप करेंगे, जितना सुमिरण करेंगे, जितना राम नाम लेंगे, उतना जीवन में कर्मों की क्रियाएं कटेगी। भाई अभी ये तो जरूरी है ही नहीं कि भाई इस जन्म में हमने कुछ अच्छे बुरे कर्म किए ही नहीं साहब, तो अब हमारे को तो होना जाना क्या है। देखो महाभारत का प्रसंग है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर जाके सोए। अब भीष्म पितामह तो एक श्रेष्ठ साधक थे, श्रेष्ठ देव पुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई अनर्थ कभी किया नहीं, कोई पाप किया नहीं, कभी अनर्थ किया नहीं, कभी जीवन की ऐसी कोई क्रिया की नहीं कि जिससे उनके जीवन में कोई ऐसा दोष आए। पर फिर भी महाभारत के युद्ध के बाद उनको बाणों की सैया पे सोना पड़ा। तो फिर मन में भाव प्रश्न जग गया कि साहब ऐसी क्या बात हुई। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह के जीवन के पूरे दर्शन को देखा गया है, तो उन्होंने जीवन में कभी भी ऐसा अन्याय, अनर्थ या कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इनको कोई कर्म का भोग भोगना पड़े। तो फिर ये क्रिया जो हुई, ये कर्म हुआ, ये किस बात का भोग है। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि इस एक जन्म के कर्म या इसी जन्म की क्रियाएं ही मान्य नहीं है। ये जीवन जो मिला है, ये जन्मों की, कई जन्मों की क्रियाएं और कई जन्मों के कर्मों से इस जीवन का संचित कर्म चलते आ रहे हैं। आज से 100 जन्म पहले, भीष्म पितामह की 100 जन्म पहले की बात उन्होंने बताई कि 100 जन्म पहले ये गए थे, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, और जाते जाते एक सर्प रास्ते में मिला, तो उसको बाण से उठा के और फेंका, तो वो जाकर और बाड़ के ऊपर पड़ा। जहाँ बाड़ पे पड़ा वहाँ बाड़ों में बौलियों की सूलें पड़ी थी, और वो सूलें सारी सर्प के अंदर, जितनी सूलें सर्प को लगी उतने ही बाण की सैया पर ये सो रहे हैं। अब विचार कर लो तुम, 100 जन्मों की पहले की बात। यानी कि भगवान ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि इन्होंने इनके 100 जन्मों तक कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि जिससे इनको ये सजा मिले, ये कर्म का भोग भोगना पड़े। तब भगवान ने कहा, युधिष्ठिर इससे और थोड़ा आगे चल, 100 जन्मों तक तो तू चला ही गया, अब 100 से और आगे चल तो तुझे मालूम पड़ जाएगा। तो 100 से जब आगे गए तब ये एक छोटी सी, इतनी सी गलती, इतनी सी क्रिया के 100 जन्मों के बाद उनको ये दंड भोगना पड़ा। तो विचार की बात यह है कि हमारे जीवन में भी संचित कर्म, प्रारब्ध के कर्म और ये जो कर्म है, इन कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ेगा। और कर्मों के भोग से रहित होने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है सुमिरण, नाम जप। क्योंकि ये युग जो है ना, कलयुग, कलयुग खाली इसी चीज के लिए व्यवस्थित है कि इसके अंदर इसका प्रायश्चित करना, इस कर्मों के प्रायश्चित के लिए खाली परमात्मा का नाम ही है, बस और कुछ नहीं। बाकी यज्ञ, तप, जप, जोग, ये जितने क्रियाएं करोगे तो इन क्रियाओं का कोई फल नहीं मिलना इस युग में। क्योंकि क्रियाओं के साथ फिर कर्म बनता है, क्रियाओं के साथ फिर कर्म बनेगा। तो अब बताओ साहब, क्रिया जब यज्ञ करने बैठे हो, यज्ञ की आचार विचार, पवित्रता, शुद्धता, उसकी नियति, उसकी सामग्री, वर्ण प्रथा, क्रिया प्रथा, कई ऐसे मतलब संविधान लागू हो जाते हैं उसमें। अब बताओ आज के परिपक्ष में इस चीज को कौन मानता है, कौन करता है?
खाली यज्ञ प्रथा जीवित है कि यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बस। इससे ज्यादा क्या है? जबकि हमारी प्राचीन जो यज्ञ पद्धति थी वो यह कहती थी कि वर्ण के आधार पर यज्ञ की व्यवस्थाएं बनी करती थी। क्षत्रिय को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, वैश्य को कौन सा करना चाहिए, ब्राह्मण को कौन सा करना चाहिए। फिर उसमें गौ माता का घी होना चाहिए। तो उस यज्ञ के लिए वही गौ माता होनी चाहिए। हर वर्ण के लिए भी गौ माता का अपना अपना एक रूप दे दिया गया। ब्राह्मण है तो श्वेत वर्ण की गाय की सेवा करनी चाहिए और उसी गाय के द्वारा जितनी व्यवस्थाएं बनती है वो उसको उपयोग में लेना चाहिए। क्षत्रिय है तो रक्त कलर की, लाल कलर की, जो अभी रिंडी गायें होती है ना, लाल, इस कलर की गाय होनी चाहिए जिसकी सेवा करे। वैश्य हैं तो वो सफेद और काली। तो ये अब हैं, ये गायें हैं कि नहीं है? अब बताओ इन तीन से चौथा कौन सा कलर है? कोई भूरा, लीला, पीला कलर है कि अपन? ये तीनों कलर है। तो ये एक वर्ण प्रथा से एक व्यवस्था बनी आ रही है। आज के युग में कौन मानता है, किसको इसकी पड़ी है और कहाँ इतनी व्यवस्था है? इसलिए कलयुग में कह दिया गया कि जो यज्ञ तप जप जैम ये जो करते हैं इसका कोई पुण्य या इसका कोई फल नहीं मिलता। ये समय की खाली एक उपयोगिता है, अपना कर दिया बस, खत्म बात, इससे कुछ होना जाना नहीं है। कलयुग मात्र एक ही आधार है, वो है नाम का, वो है सुमिरण का। और जितनी भी क्रियाएं हैं उनके साथ नियम लगते हैं, क्रियाओं के साथ सिद्धांत लगते हैं। व्याकरण के अंदर भी शब्द हिंदी शब्दों को साथ एक सिद्धांतिक नियम के अंदर व्याकरण की परिभाषा नहीं हो तो बताओ हिंदी के शब्दों का क्या अर्थ बने हैं? परंतु एकमात्र परमात्मा का नाम उच्चारण करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। खाली एक बात है कि इस मुंह से राम राम रटे जाओ, मुंह से राम राम रटे जाओ। राम राम तो हम बता रहे, बाकी जिसको जिसके नाम के प्रति प्रीति है उस नाम को रटे जाओ। हमारे महापुरुषों ने भी कोई नाम का आधार नहीं, खाली नाम बताया, नाम को रटे जाओ, नाम को रटे जाओ, जिसको जिसकी प्रीति है। और हमारे जीवन में इसीलिए महापुरुषों ने एक प्रथा बना दी। आज उस प्रथा का तो दुरुपयोग हो चुका। प्राचीन काल में हमारे घर में बच्चों के सबके नाम के आगे परमात्मा का नाम लगाया जाता था। राम विश्वास, राम सुमिरण, राम अवतार है। ये नाम के पीछे, नाम अपने नाम के पीछे भी परमात्मा का नाम या आगे परमात्मा का नाम रखा जाता था। अब आज क्या है? चिंटू, पिंटू, गिंटू है। बताओ साहब, अब क्या जीवन में मतलब क्या आधार बनता है? एन केन प्रकारेण महापुरुषों ने जो क्रिया बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि जीव को कैसे भी करके और परमात्मा का नाम निकलता रहे, चलता रहे। इसलिए ये नाम के आधार था। अब हम लोगों ने उस प्रथा को भी खत्म कर दिया। आज का मॉडर्न नाम होना चाहिए। अब नाम में मॉडर्नता क्या है? उस आदमी में मॉडर्नता नहीं है, नाम में मॉडर्नता से क्या लेना देना? बताओ आप, है? तुमने तुम्हारा स्वयं का भी भविष्य के अंदर स्वयं ने भी बिगाड़ा और अगले का भी बिगाड़ दिया। वाह! जिस प्रकार का नाम होगा उसी प्रकार की उसकी जीवन की वृत्तियां बन जाएगी, क्योंकि बार बार सुनेगा तो वही। बताओ आप, चिंटू 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 दिन में 100 बार बोलते हो आप और दिन में 100 बार सुनता वो है। अब मेरे को ये बताओ, वो सुनने वाले के जीवन में क्या चिंटू का मतलब निकले? उसके जीवन में क्या, उसके जीवन में प्रतिभा निकले चिंटू शब्द से? बताओ आप।
और आपको भी क्या मिलना है, परंतु उसी का नाम रामोता रखा होता या राम विश्वास रखा होता तो उसके अंदर धीरे धीरे उस नाम का प्रभाव आ जाता। उसके जीवन में भी इस नाम के रूप में उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नाम की क्रियाएं उसमें अपने आप जागती, क्योंकि वो दिन में 100 बार वो भी सुनता राम विश्वास, तो उसको लगता कि मुझे परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए, इसलिए मेरा नाम राम विश्वास रखा है। तो उसके मन में भी करत करत अभ्यास धीरे धीरे उसके जब सुनता तो उसको मन में भाव जगता, और तुम्हारे भी मन में 100 बार तुम राम विश्वास नाम से जब बोलते थे तो तुम्हारे भी 100 बार राम जी का नाम निकल जाता। बोलो दोनों को फायदा है कि नहीं है? और आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्नता की व्यवस्थाओं के अंदर किसको, दोनों को ही नुकसान है। समाज की अनेकों विकृतियों का कारण का एक एक कारण अपन बार बार विचार करो तो ये सारे कारण अपने आप निकल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जहां हमारे बालकों के, हमारे बच्चों के दिल दिमाग में हमारी संस्कृति, हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी परंपरा, हम चाहते हैं कि ये हो। बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? परंतु चाहने के साथ साथ उसकी क्रिया क्या है? हैं? उसकी क्रिया हमसे विपरीत है। इसलिए कर्मों का जो फल है, कर्मों की संचित व्यवस्था है, वो हम स्वयं ही उसको बनाए जा रहे हैं, हम स्वयं ही उस क्रिया को करे जा रहे हैं। और इसी के कारण से आज हमारी जो समस्या है, पारिवारिक समस्या मान लो, सामाजिक मान लो, जितनी भी मानना चाहो मान लो, वो सारी समस्याओं की उत्पत्ति हमारे द्वारा की गई है, दूसरों के द्वारा नहीं। कोई दूसरे ने आके नहीं की। आज भी हमारे रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा में हमारे जो परंपराई भक्त लोग होते हैं, उनके घर में कोई बालक जन्मता है तो उसको रामद्वारे लाया जाता है, लाके और उसको वहाँ धोख दिला के, और जो भी वहाँ संत हों, आचार्य श्री हो, विराजते हों तो सबसे सुंदर की बात है, नहीं तो जो भी है संत रहते हैं उनसे उसके माथे पे हाथ रखवा के उसका नामकरण करवाया जाता और उसको कंठी दी जाती है। ये परंपरा थी। जब वो जन्मता बालक, 1.25 महीने के बालक के उस समय उसकी जब वो होती है क्रिया, और उस क्रिया से जब वो बालक चलना प्रारंभ करता है तो बताओ वो बालक का जीवन में श्रेष्ठता आएगी कि नहीं आएगी? हैं? अब हमने क्या किया? हमने उस परंपराओं को खत्म कर दिया, उस व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। भगवान कृष्ण के जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद सबसे पहले पूतना आई भगवान को मारने के लिए। तो माताजी ने कहा पूतना आई, पूतना ने जब दूध पिलाया और उसको पूतना का वध हो गया और भगवान उसकी छाती पे ही थे, खेल रहे थे। तो जब माताजी ने लाए तो माताजी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे बालक को नज़र लग गई, मेरे बालक के ऊपर कोई ना कोई ऐसी क्रियाएं हैं, ये तो इसके ऊपर विकट समस्याएं आ रही हैं। तो गौशाला में जाकर गाय की धूली के अंदर बालक को लौटाया और पूंछ से उसके ऊपर झाड़ा दिया और गोमूत्र से स्नान करवाया। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी व्यवस्था थी। कभी वो बालक बीमार नहीं पड़ते थे, कभी वो बालक कमजोर नहीं होते थे। प्रकृति का जो गुण है वो जीवन में व्यक्ति को सबल बनाता है। इसीलिए संचित कर्म जो हमारे हैं, उन कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। बहुत अच्छा सा एक दृष्टांत है कि एक गांव था, उस गांव में एक बहुत निर्धन किसान था। ऐसा किसान था कि उसके अपनी मेहनत से कमाता खाता,
सुबह का खाता तो शाम का पता नहीं, शाम को खाता तो सुबह का पता नहीं। इतना निर्धन। दोनों पति पत्नी अपने घर में रहते, प्रभु चिंतन करते और अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, धर्मनिष्ठता से अपना कर्म करते और कमा खाते। समय बीता, काल बीता, उस घर में कोई संतान थी नहीं, पर परमात्मा की कृपा से एक बालक का जन्म हुआ। काफ़ी समय बाद जब बालक का जन्म हुआ तो पूरे गांव में ये बात फैली कि भाई हरिया के घर में जन्म हुआ है बालक का, हरिया के घर में जन्म हुआ बालक का। सभी गांव के लोग बड़े उत्साह से गए, उसको बधाई देने गए, सबने बधाई दी, खूब किया, आनंद से सबने उनको खूब उत्सव टाइप मनाया कि चलो बहुत वर्षों के बाद भी इसके घर में कोई दीपक प्रज्वलित हुआ। ऐसा चलते चलते एक अच्छे भजनानंदी संत उधर से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे, तो उनको भी लगा कि आज भिक्षावृत्ति कर लेते हैं। तो वहाँ गए, उसी हरिया के घर पे गए, वहाँ से भिक्षा के लिए पात्र आगे किया, भिक्षा की याचना की। तो हरिया ने बाहर आकर उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेरे जीवन में बहुत खुशी का प्रसंग है। आज मेरे यहाँ घर बालक जन्मा है, तो आप पधारो, यहीं अंदर पधार के विराजो और यहीं प्रसाद पाओ। महात्मा ने भी इतनी सहजता से, इतनी नम्रता से, इतना आत्मीयता से जब निवेदन किया तो महात्मा को लगा कि भाई बहुत अच्छा भक्त है, चलो। तो गए, अंदर जाके बैठे, प्रसाद पाया, सब कुछ हुआ। अब स्वतः स्वभाव की बात है कि जब घर में जाते संत आते हैं तो अब घर में सबका भाव रहता है कि हमारा बच्चा भी है तो ले जाके प्रणाम करवाएं, आशीर्वाद दिलाएं। वो बच्चे को लाए, ला के आशीर्वाद दिलवाया महाराज के पास। महाराज ने उस बच्चे को देखा। संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी थे, भजनानंदी संत थे। उन्होंने बालक को देखा। बालक को देखते ही उनको एकदम बालक के शरीर के ऊपर चिन्ह थे, उन चिन्हों को देखकर महाराज को एकदम गंभीर मुद्रा में हो गए। तो हरिया एकदम घबरा गया कि कहाँ भाई महाराज ने बालक को देख के इतनी गंभीर मुद्रा में हो गए, तो क्या पता बालक के जीवन में कोई संकट है कि बालक के जीवन में कोई समस्या। क्योंकि हमेशा कोई क्रिया होगी तो उसको सीधी नहीं सोच में आती, उल्टी सोच आती है। तो उनको ऐसा मन में लगा। तो हरिया ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज आपने बालक के ये देखकर आशीर्वाद दिया, बालक को देखा तो आपके इतनी गंभीर मुद्रा देखकर हम लोगों को बड़ी चिंता हो गई, तो आप बताओ। तो उन्होंने, महाराज ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तेरा बालक बहुत प्रतापी है। मैं इसीलिए चिंतन में था, इसलिए गंभीर मुद्रा में चला गया, बाकी तेरा बालक बहुत प्रतापी है। तेरे बालक के जो योग हैं वो इस साम्राज्य के राजा बनने के योग हैं। इसके शरीर के जो चिन्ह हैं, ये सारी बातें जो बता रहे हैं, वो इस साम्राज्य के राजा बनेंगे। और आज से 16 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद तेरा पुत्र यहाँ का राजा बनेगा। और बहुत उच्च इसके जो यहाँ एक हरा निशान है भुजा पर, वो इसको साम्राज्य का राजा बनाएगा। महात्मा का ये बात सुन के उन दोनों पति पत्नी को बहुत आनंद के आंसू आ गए, बहुत प्रसन्नता हुई कि हम साधारण किसान, खाने को रोटी नहीं है घर में, एक टाइम खाते हैं तो दूसरी टाइम नहीं मिलता है, और हमारा बालक राजा बनेगा। अब इतनी प्रसन्नता बालक की सुनकर माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता तो होगी ना। तो बड़ी प्रसन्नता में आँखों से, नेत्रों से आंसू बह गए प्रसन्नता के। खूब महाराज को प्रणाम किया, खूब कृपा मानी। वहाँ पे बालक को ये कीर्ति धीरे धीरे बाहर फैल गई। अब महाराज आते हैं तो घर में 2-4 और भी आते ही हैं आस पड़ोस के, तो वो बात तो सभी सुनेंगे। उन्होंने 2 से 4, 4 से 6 यूँ करके पूरे गांव में आजू बाजू कीर्ति फैल गई। तो लोग सब आजू बाजू के लोग वहाँ आने लग गए कि वो चलो भाई ऐसा प्रतापी बालक है तो अपन भी चल के देखें।
अपन भी दर्शन करें। अब कोई दर्शन का भाव, किसी को देखने का भाव, किसी को समझने का भाव, सब अपने अपने भाव से सब आने लगे। महात्मा जी बाहर चले गए। महात्मा जी आगे जाके अब जंगल में डेरा था, कुटिया में विराजते थे और आनंद से अपना भजन करते थे। योग दशा से उस साम्राज्य के राजा को शिकार के लिए जंगल में गया। अब जंगल में गया तो आगे बढ़ता 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 जो साथी थे वो सब छूट गए, रास्ता भटक गए और बड़ी जोर से प्यास लगी। पर जल की खोज के लिए आगे बढ़ते बढ़ते देखा तो वो कुटिया दिखी जंगल में संत की। वहाँ जाके देखा तो एक अच्छे संत, भजनानंदी संत बैठकर नाम का आधार सुमिरन कर रहे थे। तो जाकर राजा ने प्रणाम किया, नम्रता से हाथ जोड़े, निवेदन किया, महाराज मैं रास्ता भटक गया हूँ इसलिए मैं चलता हूँ, पर मुझे बहुत प्यास लगी है, जोर से जल पीना है। संत ने कहा ठीक है राजन बैठो। कुटिया में जाके जल का लोटा भर के लाए और पिलाया। ये जल पीते समय जब वहाँ से रास्ते से दूर से एक 10-20 आदमियों का एक जत्था जाते हुए देखा गांव की तरफ। तो स्वतः स्वभाव से राजा ने पूछ लिया कि महाराज ये इतने लोग गांव में, उस गांव में उस घर टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ ये लोग जा रहे हैं, तो ये क्या है? तो महाराज ने कहा देखो भाई, ये लोग उस हरिया किसान के घर एक बालक जन्मा है, उस बालक के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वो ऐसा क्या है महाराज उस बालक में कि बालक का भविष्य बहुत उच्च कोटि का है। वो उस बालक का भविष्य में यह है कि राजा की कन्या के साथ विवाह होगा इसका और वो यहाँ का राजा बनेगा। अब वो सुनने वाला ही राजा, उसी जगह का राजा। अब उसने कहा महाराज, वो थोड़ा सा एकदम पहले तो यूँ गंभीर मुद्रा में हुआ, फिर उसने हंस गया कि महाराज एक किसान का लड़का, गरीब गुरबा, ये इसकी बेचारे ने कभी राजमहल का दरवाजा नहीं देखा, अब ये बालक राजा बनेगा और फिर राजा की कन्या से विवाह होगा। उसने कहा महाराज मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मेरे तो कोई कन्या है ही नहीं, मेरे घर में कोई संतान है ही नहीं, तो अब इसका विवाह होगा, राजा कैसे बनेगा बताओ आप। महाराज ने कहा राजन, आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारे घर में कन्या का जन्म होगा और उस कन्या के साथ इसका विवाह होगा। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले तो चलो हाल मेरे घर में भी एक कन्या जन्मी, यानी मेरे भी एक कोई ना कोई घर में उत्सव हुआ, आनंद आया, मेरे घर में भी कोई ना कोई बालक का जन्म हुआ। इस बात से तो प्रसन्न हो गया राजा, पर दूसरी बात से व्यथित हो गया कि मेरे घर की कन्या, राजा की कन्या एक गरीब किसान का लड़का विवाह करेगा। अब इस बात से वो अंदर का अंदर चिंतित, मनन एकदम दुखी होता हुआ अपने राज्य में गया, अपने महल में गया। वहाँ जाकर वो बैठा, विश्राम किया, सोचते रहा कि अब इसका क्या उपाय करना चाहिए। ये विचार चलता रहा। उसको थोड़े दिनों बाद मन में भाव जगा के अपन कुछ ना कुछ इसका कोई रास्ता तो निकालें। तो राजा ने अपना रूप बदला, ब्राह्मण का रूप बनाकर, और उसी किसान के घर पे गए। जाके कहा, भिक्षावृत्ति मांगी, भोजन करने के बैठे, भोजन किया। तो राजा ने कह दिया वो तो कि भाई मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ वर्ण का हूँ, मैं भी ज्योतिष का ज्ञाता हूँ, तेरे घर में भी कोई बालक जन्मा है? तो हाँ महाराज जन्मा है। तेरे बालक के बायां भुजा में एक निशान है? तो कहा है महाराज। तो उसके मन में भी भाव जगा कि इसको ब्राह्मण को कुछ भी, मेरे घर में बालक जन्मा है, मेरे बालक के शरीर पे ये निशान है, इसको किसने बताया, क्या मालूम है, वो तो सहज था, सीधा आदमी था। तो उसने झट बालक को लाके उस ब्राह्मण के सामने रखा, थोड़ी देर तक देखा। देख के उन्होंने कह दिया ऐसा कर भाई, इस बालक की आयु 16 वर्ष की है खाली, बस 16 वर्ष के बाद ये बालक मर जाएगा।
तो एकदम माँ बाप को ये बात जब सुनी तो बड़ा मन में दुख हुआ, करे राम राम राम, एक ही तो बालक हुआ है, वो भी बड़ी मुश्किल से आया है भगवान की कृपा से, वो भी मर जाएगा 16 साल में। तो सब दुखी हो गए दोनों पति पत्नी काफ़ी। तो ब्राह्मण ने कहा, उसने कहा कि देखो राजन, देखो किसान को कहा, देख भैया इसकी सुरक्षा रखना चाहता है, इसको जीवित रखना चाहता है, तो ऐसा कर इसको 16 वर्ष के लिए मुझे दे दे, मुझे दे दे। 16 वर्ष मेरे पास रहेगा, जैसे ही 16 वर्ष का इसकी आयु जैसे ही पूरी हुई मैं तेरे को लाके दे दूंगा वापस। अब घर में एक का एक बालक और अभी जन्मा बालक, अब एकदम माँ बाप के मन में कैसे लगे कि दे दें, और नहीं देंगे तो मर जाएगा। अब ये भय मरने का, तो दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि महाराज मरने से तो अच्छा कि देना बढ़िया है। तब उसके गोद में रखा, ब्राह्मण की गोद में रखा, और रख के फिर पत्नी ने, उसकी किसान की पत्नी ने कहा, देखो मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ कि जैसे ही 16 वर्ष का ये हो जाए तो आप पुनः मुझे लाकर यहाँ सौंपोगे। तो राजा उसने एक वचन दे दिया, हो तुझे वचन देते हैं भाई 16 वर्ष का होगा, इसकी घात निपटी नहीं और मैं तेरे को लाके दे दूंगा। ठीक है, ले गए। अब लेके गए, उनके मन में तो कपट था, राजा था इसलिए कपट था उसके मन में। तो लेके गए, आगे गए, नदी के किनारे पहुँचे। पहुँचते ही उस बालक के मन में भाव था कि इस बालक को मार दूं मैं, पर जैसे ही बालक का मुख देखा, मुख देखा तो मुख देखते ही अंदर मन में करुणा उत्पन्न हो गई। अरे कि इतना छोटा सा बालक, कितना प्यारा बालक है, इसको मारना तो कोई उचित बात नहीं है। तुरंत बुलाया, बुला के एक लकड़ी की पेटी बनाई, उसमें छिद्र रखे, हवा बवा जाए, ऑक्सीजन हवा सांस लेने की, और उस पेटी के अंदर उस बालक को सुला के पेटी को बंद करके नदी के पानी में बहा दिया कि अपने आप आगे जाके मरा जाएगा। राजा ने ये बात सोच के नदी के धारा में बहा दिया और राजा महल चला गया। वो बक्सा बहता 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 आगे गया। आगे गांव के किनारे, एक गांव में एक अच्छे सेठ थे, संपन्न सेठ थे, वो रोज गंगा स्नान करने जाते। अब उसी दिन वो स्नान करने गए तो उन्होंने देखा वो बक्सा बहते हुए आ रहा है किनारे पे। तो उन्होंने उस बक्से को किनारे लाया, लाके बक्से को जैसे ही खोला तो अंदर बहुत प्यारा सुंदर बच्चा, मुंह में अंगूठा लिया हुआ। एकदम सेठ जी को करुणा हुई, हाँ देखो माँ गंगा की कृपा से कि मेरे जीवन में कोई संतान है नहीं, इसलिए माँ ने मुझे संतान दे दी। बालक को लेके घर आए, घर लाके अपनी सेठानी को दिया। सेठानी ने बालक को पाला पोसा, होशियार किया, पढ़ाया लिखाया, सब चला। धीरे 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 बालक बड़ा हुआ। बालक बड़ा हुआ तो जिस नगर में वो सेठ जी रहा करते थे, उस नगर में राजा का एक सवारी आई। तो राजा की सवारी आई तो सवारी के साथ राजा का पूरा एक जुलूस आता है, उसके आगे घोड़े सब, हाथी ये वो। राजा भी ठट्टे से आ रहा था, तो रास्ते खाली हो गए, सब कुछ हो गए। घोड़े बड़ी वेग से घोड़े चल के आ रहे थे। तो एक छोटा सा बालक रास्ते पर खेल रहा था। तो किसी का ध्यान नहीं गया, पर उस बालक का ध्यान गया कि ये बालक खेल रहा है और उधर से घोड़े वेग से आ रहे हैं, ये बालक को घोड़े की चपेट में आके बालक मर नहीं जाए। तो उसने जाकर तुरंत एंड मौके पे जैसे ही घोड़ा पास में आया, उससे पहले उस बालक को उठा के साइड में ले आया। अब इस क्रिया को राजा देख रहा था। तो वो क्रिया होने के बाद राजा ने अपना रथ रोका, रोक के उस बालक को बुलाया, बुला के उसको शाबाशी देने के लिए बुलाया कि तूने बहुत वीरता का काम किया, कि इस बालक की जीवन बचाया, निर्भय होकर तूने इस बालक को बचाया। तो ये धन्यवाद देने के लिए जैसे ही राजा के पास बालक आया, आते ही बालक की भुजा का ऊपर जो निशान था, वो नज़र राजा की वापस उस पर पड़ी। राजा ने सोचा कि मैंने तो इसको बचपन में ही नदी में बहा दिया था मारने के लिए, और ये अभी तक जिंदा है। तो उन्होंने फिर राजा ने उससे बातचीत की, भाई तू
किसका बेटा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। उसने भी स्वतः स्वभाव से बताया, मैं फलान जी सेठ का बेटा हूँ, मैं यहाँ नगर में, मेरे पिताजी सेठ हैं, मैं वहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ठीक है जाओ। वो बालक को भेजा और वो राजा वहाँ सेठ के पास गया, क्योंकि राजा के मन में संशय था कि मैंने जिस बालक को नदी में डाला वो बालक मरना चाहिए, पर ये निशान भी वो का वही निशान है, तो ये मरा के नहीं मरा? अरे वो तो किसान का बच्चा था, अरे ये कहता मैं सेठ का बेटा हूं। ठीक है, गए सेठ जी से बात की। अब सेठ जी से भी डायरेक्ट क्या बात करे, तो राजा ने घुमा फिरा के बातें करना चालू की। घुमा फिरा के तो सेठ जी ने स्पष्ट कह दिया, महाराज मेरे घर में तो कोई संतान थी नहीं, ना मेरे घर में कोई पुत्र हुआ, परंतु गंगा माँ की कृपा से मेरा नियम था रोज गंगा स्नान करने का, तो उस कृपा से, उनकी कृपा से मुझे गंगा के तट पर एक बालक मिला बक्से के अंदर। उससे मैंने ये बालक जो है मैंने पाल पोस के इसको बड़ा कर दिया। अब राजा ने सोचा हाँ ये उसी किसान का बालक है, ये निश्चित हो गया, पक्की हो गई बात। राजा ने सेठ जी को प्रलोभन दिया कि सेठ जी तुम्हारा बालक बहुत वीर है, बहुत साहसी है, बहुत योग्यता रखने वाला बालक है, इसको हमारे राजमहल में सेवार्थ रहना चाहिए, इसकी सेवा राजमहल में होनी चाहिए। तो सेठ जी ने प्रसन्नता हो गई कि बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा राजमहल में रहेगा, राजमहल में सेवा करेगा। राजा ने एक पत्र लिखा, पत्र लिख के उस मोर छाप लगा के साइन दस्तखत करके उस बालक को दे दिए, जेब में रखा और कहा कि तू जाओ महल में और रानी को ये पत्र, महारानी को ये पत्र दे देना। वो बालक गया, जाने लगा तो जंगल के बीच में से निकला, तो जंगल में से जैसे जाने लगा तो रात्रि हो गई, संध्या हो गई, रात्रि हो गई। तब रात को कहाँ जावें, तो उस बालक ने चारों तरफ नज़र फैलाई तो एक कुटिया टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखी। तो झोपड़ी के अंदर गया, तो अंदर गया तो एक वहाँ सुरंग थी झोपड़ी के अंदर। तो उसने देखा कि झोपड़ी में सुरंग है, तो सुरंग के अंदर चला गया। अंदर जाके देखा तो अंदर बहुत अच्छा विशाल दालान बना हुआ सुरंग के अंदर, और वहाँ एक माता, वृद्ध माता भोजन बना रही थी। तो बालक ने जाके निवेदन किया कि माता जी मैं इस प्रकार है, मैं वहाँ जा रहा था पर रात्रि हो गई, अब यहाँ कहाँ जंगल में रहूँ, कोई हिंसक जानवर रहते हैं जंगलों में, कहीं ना कहीं कोई हमारे को जीवन की हानि हो जाए, इसलिए मैं एक कुटिया देख के आ गया, पर यहाँ तो ये गुफा है, इस सुरंग के अंदर आप लोग बैठे आप हो। तो उसने कहा भाई ये सुरंग जो है ये डाकुओं का अड्डा है, जो नगरों में डाका डालते हैं उनका अड्डा है, तू यहाँ रहेगा तो तुझे ये मार देंगे। तो बालक ने कहा माता जी यहाँ ये मार देंगे, बाहर जानवर मार देंगे, मरना निश्चित हो चुका मेरा, तो फिर यहीं मरने दो, फिर क्या करें, बाहर जाके क्या मरना। माता जी को भी उस बालक को देख के बड़ी करुणा हुई, दया हो गई, तो उन्होंने उसको भोजन वोजन कराया और एक साइड में उसको सुला दिया। रात्रि को डाकू लोग आए, डाकू लोगों ने आके देखा तो वो सोता हुआ दिखा उनको, तो उन्होंने कहा ये कौन घुस गया अपने घर में। तो पहले तो किसी ने कहा इसको मार दो और किसी ने कहा वो कर दो, तो सरदार ने कहा ठहरो भाई, सो रहा है, अभी अपने हानि है ही नहीं तो क्यों बिना काम इतना उपद्रव कर रहे हो, ठहर जाओ। बालक के पास गए, बालक को देखा, चारों तरफ से उसकी जेब में एक पत्र डला हुआ था, क्या पता ये राजकीय गुप्तचर हो। तो उस पत्र हुआ, तो पत्र को खोला, डाकू ने पढ़ा, डाकू ने पत्र देखा, पत्र को देख कर पत्र को जब पढ़ा तो उसमें नीचे राजा की मोर दस्तखत, और जो पत्र में लिखा था वो देखकर डाकू धीरे धीरे जब पढ़ने लगा, तब डाकू का रूप अलग था, और पढ़ते पढ़ते जब आखिरी में शब्द आया तो डाकू एकदम अलग रूप में हो गया, भाव बदल गए डाकू के। तो डाकू के भाव देखकर सबने पूछा भाई इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है। तो कि देखो हमारे राज्य का राजा कितना अत्याचारी है, कितना सुशील सुंदर छोटा सा बालक है, इसको मारने के लिए जो पत्र लिखा है।
तो उसने महारानी को पत्र में लिखा था कि ये बालक जैसे ही महल में आए इसको ले जाके इसको मृत्यु दंड दे देना, इसको मार देना। ये लिख के दिया हुआ पत्र। अब सब ने विचार किया कि ये लिखा हुआ है तो ये अपने लिए तो घातक नहीं है, पर ये राजा ने इतना निर्दयी, राजा इस बालक से क्या दुश्मनी ऐसी। सब ने विचार करके जो वो बूढ़ी माता थी उसने कहा कि ऐसा करो, इस पत्र को बदल दो। तो कि पत्र को बदल के क्या करें, तो कि लिखो कि ये बालक बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है, बहुत आज्ञाकारी है, मेरी कन्या के राजा के मेरी कन्या के साथ इसका मेरे आने से पहले इसका विवाह कर देना। ये लिख के, और वही राजा की दस्तखत और मोहर, साइन करने वाले, डुप्लीकेट साइन करने वाले भी होते हैं, तो उन्होंने लिख दिया, दस्तखत करके वही मोहर लगा के वो पत्र उसकी जेब में रख दिया। डाकू अपने काम पे चले गए वापस, बात खत्म हुई। सुबह उठे माताजी को उसने प्रणाम किया कि माताजी बहुत कृपा रही, रात भर आपकी शरण में रहा, मेरे को हिंसक जानवरों से बच गया, अब मेरे को महल का रास्ता बता दो तो मैं मेरे जाता हूँ। माताजी ने भी बता दिया उसको कि यहाँ से यूँ सीधे चले जाना, सामने ही आगे जंगल से जैसे बाहर निकलेगा तो नगर कोट आ जाएगा। वो गए, वो जाके महल के अंदर गया, महल में गया तो कि साहब पत्र बताया, मोहर छाप लगा हुआ, तो महारानी के पास ले गए। महारानी ने पत्र को पढ़ा, पढ़ते ही महारानी ने सोचा कि योग्य वर है, अच्छा राजा ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के भेजा होगा। तुरंत पुरोहितों को बुलाया, सारा व्यवस्था की और राज की कन्या के साथ उसका विवाह करवा दिया। अब विवाह हो गया, सब आनंद से रहने लग गए। राजा अपना जो युद्ध करने गया था, जो कुछ करने वो कर करा के जब आया तो उसने सोचा कि महारानी ने उसको मरवा दिया होगा, मार मोड़ दिया होगा। अब इधर से राजा ने जैसे ही महल में घुसा, महल में घुसते ही सामने देखा तो आराम से स्वर्ण के सिंहासन पे वो बालक बैठा हुआ, पास में कन्या बैठी, इधर उनकी धर्मपत्नी महारानी बैठी, सब बैठे आनंद से जीवन चल रहा है उनका। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है। बड़ा क्रोध आया राजा को। रोज क्रोध आया तो महारानी को बुला के पूछा कि मैंने जो पत्र दिया था इस बालक को मारने का कहा था, तूने मारा नहीं इसको। तो कि मारने का क्या पत्र दिया था आपने तो पत्र दिया था कि बालक बहुत सुशील है, बहुत समझदार है, बहुत शालीन है, बहुत गुणवान है, और इसका विवाह मेरी कन्या से कर देना। तो आपने तो ये लिख के भेजा था कि नहीं, मैंने ये नहीं लिखा था। अब दोनों के बहस हुई तो रानी ने उस पत्र को संभाल के रखा था, तो वो पत्र लाके रानी ने दिया राजा को। राजा ने पढ़ा, उसको देखा तो वास्तव में यही लिखा है। राजा को बड़ा क्रोध आया कि ऐसे तो ये तो गलत बात। सैनिकों को बुलाया, कहा इस बालक को राजसभा में लेके आओ। राजसभा में लेके आए। लेके आने के बाद वहाँ पे उन राजा ने जब साहब देखा तो कहा इसको मृत्यु दंड दे दो। तो कन्या ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय वंश की कन्या हूँ, हमारे यहाँ सुहाग बार बार नहीं होते हैं, अब मेरा विवाह हो चुका, मेरे सुहाग में इसके नाम का सिंदूर आ चुका है, पहले मुझे मृत्यु दे दो फिर इसको मार देना। अब कन्या बाप को बेटी को मारना ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, विचार करते हैं। इतनी देर में द्वारपाल ने आके निवेदन किया, राजन एक बहुत महान संत आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ भाई, आदर से उनको पहले लेके आओ। आदर से लाए, ला के वहाँ खड़ा, वो संत आए, अंदर बैठा, वंदन प्रार्थना आदि की। और राजा ने संत को नहीं पहचाना कि 16 साल पहले की बात थी। तो राजा ने कहा, संत ने कहा राजन मुझे पहचाना तुमने? तो कि नहीं, आज से 16 वर्ष पहले तुम मेरी कुटिया पे आए थे और मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारे इस किसान के बालक से तुम्हारी बेटी का विवाह होगा और इसे इस राज्य का सिंहासन देना पड़ेगा। अरे कि महाराज हाँ। तो यही वो बालक रहा, यही वो कन्या रही, और यही इसका विवाह होके ये तुम्हारा आज दामाद बन चुका है और कल तुम्हें इस सिंहासन देना है इसको।
तो हमारा तुमने तुम्हारे प्रयास पूरा कर लिया राजन, पर विधि के विधान में और इसके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था, उसको टालना तुम्हारे वश में नहीं था, क्योंकि इसके प्रारब्ध में जो परमात्मा ने लिख दिया वो होके रहता है। इसी कारण से उस बालक को फिर सिंहासन पर बैठा के वहाँ का राजा बनाया। इसीलिए प्रारब्ध हमारा जो जीवन की जो संचित कर्म है, हमारे जीवन की जो क्रिया है, वो हमारे जीवन में इसी प्रकार बनकर और हमारे को भोगना पड़ता है। ये तो श्रेष्ठ कर्म थे, इसलिए श्रेष्ठ क्रिया थी, परंतु विचार कर लो कि इस जीवन के अंदर हमारे अनेकों कर्म अज्ञानता के कारण से, अविवेक के कारण से, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं विकारों के कारण से जीवन के कर्म बनते हैं। उन जीवनों का फल क्या होगा? इसीलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। नाम के साथ भक्ति होने की, भक्ति यानी कि भक्ति से जो नाम लिया जाता है वो रस होता है, भक्ति का एक आनंद है, करुणा है। सुबह ही मैंने सत्संग में कहा था मूल भक्ति, दृढ़ भक्ति बताया था। अभी मैंने इसलिए बात उसी के आगे का शेष है कि नवदा भक्ति के अंदर जो पहली भक्ति शुरू होती है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब ये संतन कर संगा का क्या मतलब बताओ? संतन कर संगा का मतलब है कि प्रथम जीवन में सबसे पहला लक्षण सत्संग होना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए, परमात्मा का नाम का संग होना चाहिए और सत्संग होना चाहिए। जो 8 भक्ति दूसरी है ना पीछे की, 8 भक्ति के अंदर वहाँ हर भक्ति ने अपना एक सिद्धांत नियम लगा रखा है, पर ये पहली जो भक्ति है ये बिना नियम के, बिना सिद्धांत की है, क्योंकि विवेक सत्संग से ही जागृत होता है, करुणा सत्संग से जागृत होती है, नाम सत्संग से ही मिलता है। इसके बिना सत्संग मिलना नहीं है। हमारे जीवन में नाम का रूप लेने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो पहली भक्ति इसीलिए ये बताई गई कि पहली भक्ति सत्संग, सत्य का संग करना, संग साधु श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना, सत्संग करना, परमात्मा के जीवन की कथाओं का वाचन श्रवण करना, ये सत्संग का मतलब है। प्रथम भक्ति संत कर संगा, सत्संग कर संगा। अब संत का मतलब क्या? जो श्रेष्ठ पुरुष हो। स्वामी जी महाराज ने लिखा है अपनी ग्रंथावली में कि गुरु क्या, गुरु को क्या होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। अब उसमें उन्होंने 12 बातें लिखी हैं और 12 बातें ही जीव के गुरु का संबंध लिखा है कि जिसके पास जाकर बैठे और हमारे मन में आनंद और शांति प्राप्त हो जाए, जो स्वयं के सुख की कामना न करके जीव के कल्याण की कामना करता हो, जो व्यक्ति गुरु साधक जीव को परमात्मा के मार्ग तक ले जाता हो, ऐसे उन्होंने सिद्धांत लिखे गुरु की महिमा। तो वैसे ही ये भक्ति भी ये कहती है कि जिसके पास जाकर तुम बैठो, जहां तुम्हें सत्य का संग लगे, जहां तुम्हारे जीवन में एक प्रकार का आनंद उत्पन्न हो जाए, जहां तुम्हें कथा प्रवचन सत्संग सुनकर जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लगना लग जाए, आनंद आने लग जाए, ऐसा संग करना चाहिए। इसीलिए प्रथम भक्ति है, ये पहली भक्ति है, शुरुआत यहीं से होती है। उदयपुर के महाराणा, चित्तौड़ के महाराणा साहब थे, उनके उमराव थे। सारे उमरावों को एक दिन इकट्ठा किया कि आज सब उमराव हमारे साथ चलेंगे शिकार खेलने। अब महाराणा साहब ने कह दिया तो सबको मानना तो पड़ेगी बात। गए खेलने, वो शिकार करने गए। अब गए तो जंगल में कुछ मिला ही नहीं,
पर जैसे आगे कुछ दूर गए तो एक हिरणी मिल गई उनको। तो महाराणा साहब ने सोचा कि अब जब सिंह नहीं मिला, कोई भैंसा नहीं मिला, कि कोई जंगली सुअर नहीं मिला, तो अपने तो ये हिरणी मिली, तो अब इसी को घेरो। तो सारे उमरावों को कह दिया कि इसको चारों तरफ घेरा बना के इस हिरणी को घेरे से बाहर नहीं निकल देना चाहिए। जिसकी तरफ से ये हिरणी बाहर निकली उसका वध कर दिया जाएगा, उसी का माथा उतार दिया जाएगा। अब सारे उमरावों ने सोचा कि आए थे यहाँ राजा के साथ आनंद करने के लिए, यहाँ कहाँ ये धंधे लगा दिया हमको। अब ये हिरणी के चारों तरफ घेरा बना के और उसको रोकना। अब सबके मन में ये कि कहीं मेरी तरफ से हिरणी निकल जाए तो मेरा माथा उतार देंगे राजा। सब अपनी अपनी खड़क निकाल के तैयार हो गए। एक चौहान वंश के उमराव थे, भूवन सिंह जी नाम था उनका। अब उनकी तरफ से वो हिरणी घूमती घूमती घूमती, बड़े वो अच्छे साधक थे, बड़े अच्छे भजनानंदी शरीर थे। अब वो हिरणी उधर से ही निकली उनके पास से, उन्होंने खड़क निकाल के उस वार किया तो हिरणी मर गई। अब हिरणी मर गई तो हिरणी गर्भवती थी, तो एक साथ गर्भवती थी, तो एक साथ 2 जीवों की हत्या हो गई। उनको बड़ा मन में पश्चाताप हुआ, बड़ा मन में ग्लानि हुई कि अरे राम 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 राम, कहाँ यहाँ राजा के साथ आए ने, कहाँ जीवन में अपन ने भी बिना कारण का पाप, एक साथ 2 जीव की हत्या हुई। बड़ी मन में ग्लानि हुई। वहीं उन्होंने संकल्प ले लिया मन में कि आज के बाद मैं लोहे की खड़क हाथ में रखूंगा ही नहीं। अब मन में संकल्प कर लिया, गए अपने ठिकाने गए, वहाँ बुलाया, खाती को बुलाया कि एक सुंदर लकड़ी की खड़क बना, क्योंकि उमराव है, राजा है, हाथ में खड़क तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो काम कैसे चलेगा। अब उन्होंने चुपचाप में लकड़ी की बढ़िया खड़क बनवाई, उसको अच्छा मूठ लगवाई, अच्छी उसकी मयान बनवाई, सब कुछ करके बढ़िया तलवार अच्छी तैयार करके, और उन्होंने अपने ले ली लोहे की तलवार का त्याग कर दिया। अब हर जगह रहते हैं राजाओं के भी आदमी, क्यों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राजा लोग पता करते रहते हैं भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तुम्हारी रियासत में कैसा चल रहा है, जागीरदारियों में कैसे काम चल रहा है, जनता सुखी है कि नहीं है। तो उसके लिए वो आदमी रखते हैं। ऐसा परम शुरू से चलता आ रहा है, आज भी है तो क्या, पहले है तो क्या, सब चलता आ रहा है। तो लोगों ने जाके राजा को, महाराणा साहब को शिकायत कर दी कि महाराणा साहब इन्होंने जो लकड़ी की खड़क रखते हैं, इन्होंने तलवार हाथ त्याग दी, ऐसा उन्होंने शिकायत की। अब 2 राजा ने को एक बार कहा तो राजा ने सुनी अनसुनी कर दी कि भाई क्या लेना देना, छोड़ो बात को। पर वो राजा के पीछे पड़ गए, कहने वाले भी 2 4 5 बार कही। आखिर में राजा तो राजा है साहब, राजा कान का कच्चे होते हैं, राजा विवेक से भी कच्चे होते हैं। जो आदमी पीछे पड़ जाता है तो राजा लोग फिर अपना सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, विवेक भी छूट जाता है और सारी बातें भी छूट जाती है। तो वह छुट्टी भाई ठीक है। राजा ने कहा कि ऐसा करो, एक भोज रखो। भोज रखा, सारे उमरावों को बुलाया भोजन पे, सारे उमराव आए भोजन पे, भोजन किया। और राजा ने अपनी खड़क बताई कि देखो मेरे लिए इतनी सुंदर, बाहर इराक से तैयार होके, बाहर से काबुल से तैयार होके ये खड़क आई है, इतना फौलादी लोहा है, इस पे हीरे जवाहरात माणक मोती जड़े हुए हैं। ऐसे राजा ने अपनी खड़क बताई। तो उसने, सबने देखी कि आखिर में वो तो राजा है, महाराणा है, आप तो राजाधिराज हो, हमारे अन्नदाता हो। सबने अपनी अपनी महिमा गा ली, खड़क को तो रख दी। राजा ने कहा जब मेरी खड़क तुम सबने देखी तो तुम सब अपनी अपनी भी खड़क दिखाओ मुझे भी तो मालूम पड़े कि मेरे उमराव कितने संपन्न हैं, कितने संपन्न हैं, मेरे उमरावों की भी क्या स्थिति है। तुम्हारी खड़क देख के मुझे मालूम पड़ जाएगी। अब सारे उमरावों की खड़कें मंगाते गए, देखते गए, मंगाते गए, देखते गए। आखिरी में इनके नंबर आया। इन्होंने कहा कि अब क्या होगा भगवान, मेरी इस खड़क को देख के राजा
भड़क जाएंगे, मेरी जागीरी जब्त हो जाएगी, मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने उनकी खड़क राजा को दी, राजा ने खड़क को निकाला, तो वास्तविकता ये थी कि राजा को महसूस नहीं हुआ कि ये खड़क लोहे की है कि लकड़ी की है। राजा ने खड़क को खड़क के रूप में ही देखा। तो ये भाव देखा तो उन्होंने, सबने सोचा कि अपन ने देखा है इनके पास लकड़ी की खड़क थी, और राजा कह रहा है कि नहीं ये असली खड़क है, बात क्या है। और जिन्होंने दी, भंवर सिंह जी उन्होंने दी, चौहान ने, तो उनको भी ये मन में था ही। तो उन्होंने देखा, उसी समय उन्होंने वहाँ से प्रण ले लिया कि आज के बाद न राज में जाना न काज में जाना, परमात्मा का सुमिरन और परमात्मा का सत्संग करना और परमात्मा का जो भजन करना चाहिए, यही परमात्मा ने मुझे आज बचाया है। तो इसका मतलब वही समर्थ है, ये लोग समर्थ नहीं है। इसीलिए संत का संग करने से जीवन में परमात्मा भी उसकी रक्षा, परमात्मा भी सुरक्षा करता है और जीव को उस परमात्मा के मार्ग पर लगा देता है। इसीलिए पहली भक्ति जो बनी वो श्रवण भक्ति बनी। उसका श्रवण का मतलब है कि वो भक्ति के अंदर सुमिरन होना चाहिए। सुमिरन जितना ज़्यादा होगा उतना सहजता से भक्ति के अंदर प्रवेश करोगे। भक्ति का हमने सुबह सत्संग कराया तो सुबह आपको बताया नाम का कारण, तो नाम में रस आता है ना। और भक्ति का भी सिद्धांत यही है। भक्ति भी सहजता से, निर्मलता से जब आप भक्ति को करते जाओगे तो भक्ति के अंदर नाम का आधार आएगा। जब नाम का आधार आ जाएगा तो स्वयं की क्रियाओं से स्वयं को अपने आप बदलने लग जाओगे। उसी प्रकार जैसे उनका भूवन सिंह जी का मन बदल गया, उनकी क्रिया बदल गई, उनका भाव बदल गया। कहाँ वो उमराव थे। उमराव का मतलब भी एक छोटा राजा होता है। महाराजाओं के नीचे एक छोटे राजा होते हैं जो 50 गांव 100 गांव के जागीरदार जिनको कहा गया है। गांवों के 100 गांवों के ऊपर एक राजा, राजाओं के नीचे जागीरदार, ऐसे सिस्टम बना हुआ पुराना। तो उतने बड़ी थे, पर उनके मन में जब ये देखा तो परमात्मा की लीला, परमात्मा की दया देखी तो उनके मन में तुरंत भाव बदल गया। जहां करुणा पैदा होती है वहां भाव बदलेगा बदलेगा बदलेगा। सबसे पहले करुणा क्या पैदा हुई? उस हिरणी को मारने पर उनको ग्लानि हो गई, मन में ग्लानि हुई। ग्लानि से करुणा पैदा हो गई। अरे राम राम राम, क्या लेना देना, बिना कारण अपने से एक हत्या हो गई। और इसी करुणा से व्यवस्था बदली, और व्यवस्था बदलते बदलते क्या हुआ? व्यक्ति का स्वभाव बदल गया। स्वभाव बदलते बदलते व्यक्ति ने अपनी क्रिया बदल दी, और क्रिया बदलते बदलते वो परमात्मा के नाम पे ही लग गया, सारी क्रियाओं से मुक्त हो गया। बताओ, सीधी सी दिखती बात है ये। मैं तुमको कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, ये सत्यता की बात कह रहा हूं। एक सीधी चोट अपने मन की चोट है, वो ही परिवर्तन कर सकती है कि अपने अंदर परिवर्तन आ जाए। और एक परिवर्तन की आवश्यकता है, खाली सारे चीजों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। स्वतः ही हर चीज को वो एक चीज परिवर्तन करती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। और व्यक्ति एक दिन ऐसा होगा वो सारे चीजों से मुक्त होकर मात्र एक आधार ले लेगा, परमात्मा का नाम का। इसीलिए प्राथमिकता की जो व्यवस्थाएं हैं ना जीवन में साधना की, उन चीजों पर जोर दो, उन चीजों को बार बार चिंतन मनन करो। इतना आगे भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम दौड़ें। एक बार प्राथमिकता की व्यवस्थाओं में जब हम प्रवेश हो जाएंगे तो स्वतः ही पैर आगे से आगे उठता जाएगा, स्वतः ही चलते जाएंगे। दौड़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, ये निश्चित है, समझ लो। जीवन के अंदर सहजता का जो पहला अध्याय है, सत का संग करना, जीवन के अंदर सत्संग करना, जीवन के अंदर हमारे को हमारी क्रियाओं से सहज बनना,
ये सत्संग सहज करना, सत्संग होना सहज करना, सत्संग के साथ सत्य लोगों का संग करना, सहज होना, ये सारी चीजें सहज करेगी। अब दुर्जन का संग कर लो, फिर सहज हो जाओगे क्या? बताओ। हैं? हम लोग सब इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, फिर हम लोग करते क्या है? परमात्मा का चिंतन मनन नहीं करते हैं कि हमारे आज वाणी में ये शब्द सुना, इस पर हमें ये विचार करना चाहिए, इस पे ये होना, ये नहीं होगा। हमारे मन में क्या भाव आएगा? उसने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ क्यों गए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा कर रही थी, वो वैसा कर रहा था। अब ये लो साहब, अब बताओ, ये क्रिया, तुम सत्संग सुनने आए हो जहाँ महापुरुषों की वाणी का शब्द सुन रहे हो और मन में भाव उल्टे आ रहे हैं, क्रियाओं के साथ, प्रकृति के साथ, व्यवस्थाओं के साथ तुम्हारा भाव उल्टा चल रहा है। इसका कारण क्या? ये शोध का विषय हो गया, मंथन का विषय। ये कोई हंसने का या किसी को हंसाने का विषय नहीं है, ये मंथन का विषय है कि वास्तविकता में हम परमात्मा के नाम को सुनने आए, परमात्मा की लीला को सुनने आए, परमात्मा की महिमा को सुनने आए, और फिर भी हम जब सब इकट्ठे होते हैं तो भाव क्या उठता है? शौनक ऋषि कथा करते थे, 88,000 ऋषि लोग सुनते थे। लो साहब, अब वहाँ 88,000 एक साथ बैठते थे तो सारे ऋषि सिर्फ सत्संग सुनते थे, कथा एक ही करते थे। पर उन्होंने 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होकर ये नहीं किया कि फलाणो ऋषि वहीं बैठे हो, वो तो आयो ही को नहीं कथा सुनबा, भी नहीं आनो चावे, वो फलाणो यूं कर रहे हो, वो तो करियो ही को नहीं, ये नहीं करते थे। क्यों? कि उसमें प्रसंग, जितने भी ग्रंथ उठा के देख लो आप, बस इतनी सी आएगी व्याख्या, इतना सही शब्द आएगा ग्रंथ में कि साहब शौनक ऋषि कथा कर रहे थे, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे, बस बात खत्म। उससे आगे फिर प्रसंग शुरू हो जाता था। भागवत कहती है कि सबसे पहला भागवत का वक्ता कौन हुआ? सनकादिक मुनि। और सनकादिक मुनियों ने अपने जीवन में 4 ही थे, वो चारों भाई, और चारों ही वक्ता और चारों ही श्रोता, और 24 घंटा सत्संग में रहते हैं वो लोग। बोलो, एक बोलता बोलता थकता तो वो उतर जाता, दूसरा बैठ जाता, वो सत्संग करना शुरू कर देता, वो सुनने बैठ जाता, वो थकता तो तीसरा उठ के बैठ जाता, वो नीचे बैठ के वो सत्संग सुनने लग जाए। यानी कि जीवन में सत के संग के सिवा और कुछ रहा ही नहीं, है ही नहीं। ये बात उन्होंने संकल्प कर ली कि न तो हमें ब्रह्मा की सृष्टि से लेना देना है, न परमात्मा की लीला से लेना देना है, हमारे को मात्र एक से लेना देना है, वो है परमात्मा का सत्संग और परमात्मा की की हुई क्रियाओं का गान, भजन, कीर्तन और परमात्मा का नाम। ये सनकादिक मुनियों ने किया। सारे ग्रंथ उठा के देख लो, उनके जीवन में और कोई क्रिया आती हो या उनकी कोई लीला में प्रसंग आता हो या कहीं वो लिप्त हो किसी काम में। नारद जी कई जगह लिप्त मिलेंगे और ऋषि कई जगह मिलेंगे, पर चारों सनकादिकों के इसके सिवा उनका जीवन में कहीं नाम ही नहीं आया पूरे ग्रंथों में। क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चित कर लिया था, बस इसके सिवा हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। भगवान की लीला हो रही है, चलें देखने, देखिए हम तो रोज पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ बैठे ये सत्संग कर रहे हैं, यही लीला है हमारे लिए। तो इतना दृढ़ता, इतना संग का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहली जो भक्ति बनी वो संग के कारण से बनी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संगा यानी साथ, संगा यानी उसका क्रिया, उसके साथ अनुभूति। आप किसी के साथ रहते हो तो उस व्यक्ति के जीवन की अनुभूति आपको होती है कि नहीं होती है? घर में ही आपके आपस में देख लो, हैं? ये अनुभूति संग की है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जिनका संग करेंगे, जिनका साथ करेंगे, जिनकी लीलाओं का गान करेंगे, जिनकी लीलाओं का वाचन सुनेंगे और भजन करेंगे, तो ही हमारे जीवन के अंदर अपने आप निर्मलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी और धीरे धीरे परमात्मा के मार्ग पर लग जाएंगे। यही महापुरुषों ने हमारे को बताया।
इसीलिए भक्ति का महत्व है। सिद्धांतों का, ज्ञान का, वैराग्य का कोई महत्व नहीं है। कितने भी ज्ञानी बन जाओ और अच्छे से अच्छे ज्ञानियों से तुमने सत्संग सुन लो, कथा सुन लो, पर उससे कोई औचित्यता नहीं निकलती। महत्व सिर्फ भक्ति का है इस युग के अंदर। क्योंकि भागवत का पहला मातम्य की कथा बोल चुकी है बात कि यहाँ ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं और भक्ति ही तरुण है। तो महत्व किसका हुआ बताओ आप? अब तुम्हारा ज्ञान किस काम का, तुम्हारे अंदर की वैराग्यता, त्याग किस काम का? कोई बात नहीं, शून्य है। क्षणिक वैराग्य और क्षणिक ही ज्ञान है। स्वार्थ पैदा हुआ तो ज्ञान पैदा हो गया। स्वयं की हानि लाभ सोच के हमने त्याग को पैदा कर दिया, वैराग्य को पैदा कर दिया। इसके सिवा और है क्या है? परंतु भक्ति निर्मल है, भक्ति सहज है, भक्ति हमारे अंदर स्थिर है। क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारे जन्म जात, हम जिस परंपरा, जिस खानदान के, जिस परिवार के हैं, वो हमारे ऋणानुबंध के आधार पे हमारे जीवन के अंदर वो क्रिया चलती आ रही है, वो चलती आ रही है। क्योंकि भक्ति हमारे पास, हमारी परंपरा से हमें मिली हुई है। बाकी का सारा उपयोग हम हमारे विवेक से करते हैं। इसीलिए भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। और भक्ति का धारण करना चाहिए। भक्ति के लिए हमारे जीवन में भक्ति के पहले लक्षण को तो हमारे जीवन में उतारना ही चाहिए हमें। और पहली भक्ति, प्रथम भक्ति का पहला भक्ति का लक्षण जब हमारे जीवन में उतर गया ना, तो समझ लो बेड़ा पार हो गया, बस बात ही खत्म। आगे की भक्तियां तो अपने आप मिल जाएगी सारी। बस का टिकट या ट्रेन का टिकट या प्लेन का टिकट मिल जाता है ना, तो बस बैठना है खाली जाके, फिर वो अपना आप यथा स्थान उतार ले जाके पहुंचा देगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको गियर बदलना है, ना आपको धक्का देना है, ना आपको डीजल भरवाना है, ना आपको पेट्रोल भरवाना है, ना आपको कुछ करना है। करना सब किसको है? जो उसको चला रहा है, जो उसको, जिसने आपको टिकट दिया है उसको चलाना है। वो तो सब सारा काम उसी को करना है, आपको कुछ नहीं करना। तो आपको जिसने ये नाम का टिकट दे दिया है, तो उसकी बस में बैठने के लिए थोड़ा सा सहजता तो पकड़ लो कि उस बस में बैठ जाएं तो अपने आप फिर बस चलेगी, ठिकाने पहुंचा देगी, फिर हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता है। बोलो राम जी महाराज की जय। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री दिलसुख राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम जी राम राम महाराज। शीस धरो गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अवरीण दिन सुमिरे बारंबार। मन का तन दुर्लभ मिल्यो भाग मिल्यो।